हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब देखेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका का चैप्टर 1 इस जल के प्रलय में क्वेश्चन आंसर। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो नॉर्मली अगर कहीं पर भी बाढ़ आती है तब हम सब क्या करते हैं, अपने खाने पीने के सामान और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सामान है, टॉर्च, मोबाइल फ़ोन और जो भी कुछ भी है, उन सभी को हम सब पैक करके ऑफिस सबसे ऊपर जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर चले जाते हैं या फिर किसी सेफ प्लेस पे। सो इस चैप्टर में क्या होता है, तो आंसर देखते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अति आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों का गुजारा चल सके। जो उनके जितने भी ज़रूरत के सामान थे उन्होंने उन सभी को इकट्ठा कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। आंसर देखेंगे। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने कभी बाढ़ का अनुभव नहीं लिया था, जैसे कि अभी आपने भी कभी बाढ़ का अनुभव नहीं है तो आप भी बाढ़ को लेकर काफ़ी उत्सुक में हो गए कि बाढ़ कैसे आती है, क्या क्या होता है उस टाइम पे। तो ऐसे लेखक भी काफ़ी उत्सुक से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह बाढ़ पर कहानी, उपन्यास व रिपोर्ट लिख चुके थे। उनकी बाढ़ को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो सभी लोग बस बार बार यही पूछ रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आ गया। तो ऐसे हमें कौन सी भावनाओं का पता चलता है। आंसर देखते हैं। इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह तक जा रहे थे। सबके मन में, आंखों में बस एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा, मीन्स कौन कौन से प्लेस ऐसे हैं जो पानी में डूब गए हैं। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, मीन्स अभी उन्हें ये डर नहीं था कि बाढ़ का पानी आएगा हमारे पास भी तो क्या हाल होगा हमारा, ठीक है। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं था। वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे कि मतलब पानी कहाँ तक आ गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। तो आंसर देखेंगे। मोटी डोरी के शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूध कहा है, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने में शहरों गांवों को मृत्यु के विकराल दूध की भांति निगल रहा था। यहाँ पर लेखक ने बाढ़ के पानी को ही मृत्यु का तरल दूध कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव लिखिए। मीन्स जब भी हमारे पास भी ऐसे कुछ डिजास्टर आएंगे तो हम सब क्या क्या करेंगे। पहला, यदि संभव हो तो अपने आने वाली आपदा की भविष्यवाणी की जाए। मीन्स से क्या होता है ना कि जब अब के समय में जब आपदा आती है तो हमें पहले से पता चल जाता है कि बाढ़ आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ भी। दूसरा, आपदा प्रबंध टीम को हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि राहत कार्य सुचारू रूप में चलाई जा सके। हमारी गवर्नमेंट जो है वो NDRF की जो टीम है, नेशनल डिजास्टर फोर्स, वो हमेशा वो प्रिपेयर रहती है कि जहाँ कहीं भी ऐसी बाढ़ की स्थिति आए तो उन्हें भेजा जाता है, ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए, लाइक उत्तराखंड में जब हुआ था। फिर तीसरा है, लोगों को आपातकाल के लिए भोजन सामग्री, ईंधन, दवाइयाँ आदि रख लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, प्रशासन को महामारी रोकने का इंतजाम करना चाहिए। मतलब कि बाढ़ आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, ठीक है, तो प्रशासन को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों को किस मानसिकता पर चोट की गई है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे। इस कथन में उस गांव के गवार ने शहर के बाबू लोगों की स्वार्थी मानसिकता पर चोट की है। उनके अनुसार जब दानापुर में बाढ़ के कारण महाविनाश फैल गया था तब कोई भी पूछने नहीं आया था, पर आज जब स्वयं का शहर डूब रहा है तो खुद हालचाल पता करने चले आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स देखो, यहाँ पर जब दानापुर में एक टाइम था बाढ़ आई थी तब शहर के लोग पूछने नहीं आए थे, लेकिन अब जब शहर में बाढ़ आ रही है तो लोग खुद को बचाने के लिए ये हाल पूछने आ रहे हैं कि दानापुर में कि आप लोग कैसे हैं, जिससे वो वहाँ पर ठहर सकें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई।
तो इसका मुख्य कारण था बाढ़, ठीक है, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे लोग सामानों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लगे हुए थे, इसलिए खरीद बिक्री बंद करनी पड़ी। अगर खुली थी तो पान की दुकान, उनकी तो जैसी चांदी हो रही थी। उनके द्वारा लगाए गए रेडियो व ट्रांजिस्टर लगातार बाढ़ का हाल खबर सुना रहे थे। मीन्स जो पान वाला था वो रेडियो ट्रांजिस्टर वो सब वहाँ पर लगा रखा था, तो लोग इसी बहाने आते थे, उसका पान खाते थे और जो है न्यूज़ जो है वो सुनते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किया। सो आंसर देखते हैं। जब लेखक को एहसास हुआ कि इसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, जो भी उनके आवश्यक के सामान थे उन्होंने उसे पैक किया ताकि बाद में उसे वो अपना गुजारा चला सकें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, आपको ये बताना है। तो जो बीमारियां फैलती हैं वो हमारी टाइफाइड हैं, बुखार है, हैजा है, मलेरिया है और पीलिया, ठीक है, ये सभी बीमारियां फैलती हैं पानी से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों में किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव की भावना के कारण किया। मीन्स, ठीक है, तो कुत्ता जो है वो नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता एवं सुख दुख में साथ ना छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। तो यहाँ पर जो कुत्ता है वो अपने मालिक के प्रति उसका प्रेम का प्रकटीकरण किया गया है कि वो सुख दुख में भी उसका साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। यहाँ लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहते थे, परंतु उनके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उनके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्नों में इस त्रासदी को लिखे, लेकिन उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उसकी कलम भी उनके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के इस संजीव भयानक रूप को अगर वे अपने कैमरे व कलम से पन्नों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही तो प्राप्त होता, उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, और फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या ही करता। सो फ्रेंड, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस भी आएंगी, और वीडियोस चाहिए मीन्स ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स की, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। क्लास 9, 10, 8 की भी है, 7 की भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। सो फ्रेंड, और हाँ, अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।